ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कापालिक साधु के बारे में। जो कापालिक साधु होते हैं वो इंसानी खोपड़ी में खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। मैं उनसे कुछ खास बातें उनके बारे में बताऊंगा आपको। अगर कोई इंसान आपको इंसान की खोपड़ी में भोजन परोसे या पानी पिलाए तो क्या आप इसे ग्रहण कर सकेंगे? आपके लिए सोचना भी कितना दुष्कर हो जाता है। लेकिन कापालिक संप्रदाय के लोग इंसान की खोपड़ी में ही भोजन करते हैं और पानी भी पीते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कापालिक संप्रदाय के लोग शैव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, क्योंकि ये लोग मानव खोपड़ियों कपाल के माध्यम से खाते पीते हैं, इसलिए इन्हें कापालिक कहा जाता है। इनका इतिहास क्या है? प्राचीन समय में कापालिक साधना को विलास तथा वैभव का रूप मानकर कई साधक इसमें शामिल हुए। इस तरह इस मार्ग का भोग मार्ग का ही एक विकृत रूप बना दिया गया। मूल अर्थों में कपालिकों की चक्र साधना को भोग विलास तथा काम पिपासा शांत करने का साधन बना दिया गया। इस प्रकार इस मार्ग को घृणा भाव से देखा जाने लगा। जो सही अर्थों में कापालिक थे उन्हें अलग अलग होकर व्यक्तिगत साधनाएं शुरू कर दी। आदि शंकराचार्य ने कापालिक संप्रदाय में अनैतिक आचरण का विरोध किया, जिससे इस संप्रदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल के सीमावर्ती इलाके में तथा तिब्बत में चला गया। यह संप्रदाय तिब्बत में लगातार गतिशील रहा, जिससे कि बौद्ध कापालिक साधना के रूप में यह संप्रदाय जीवित रह सका। इतिहासकार यह मानते हैं कि कापालिक पंथ से शैव शाक्त कौल मार्ग का प्रचलन हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित साधनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। कापालिक चक्र में मुख्य साधक भैरव तथा साधिका को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है तथा काम शक्ति के विभिन्न साधन से इसमें असीम शक्तियां आ जाती है। फल की इच्छा मात्र से अपने शारीरिक अवयवों पर नियंत्रण रखना या किसी प्रकार के निर्माण या विनाश करने की बेजोड़ शक्ति इस मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। इस मार्ग में कापालिक अपनी भैरवी साधिका को पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। इनके मठ जीर्णशीर्ण अवस्था में उत्तरी पूर्व राज्यों में आज भी देखे जाते हैं। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य, शिव पुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के भेद दिखाए गए। वाचस्पति मिश्र ने 4 माहेश्वर संप्रदाय के नाम लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषद में सम सिद्धांत नाम से जिसका उल्लेख किया था वह कापालिक संप्रदाय ही होगा। कापालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चांडाली, चामुंडा, शिव तथा त्रिपुरा सुंदरी जैसी देवी देवताओं की साधना होती है। पहले के समय में मंत्र मात्र से मुख्य कापालिक साथी कपालिकों की काम शक्ति को न्यूनता तथा उद्वेग देते थे, जिससे योग मापदंड में यह साधना पूरी होती थी। इस प्रकार यह अद्भुत मार्ग लुप्त होते हुए भी गुप्त रूप से सुरक्षित है। विभिन्न तांत्रिक मठों में आज भी गुप्त रूप से कपालिक अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।